नमस्कार दोस्तों, परमदा आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित आप सबके सामने लेके प्रस्तुत हूँ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर्स मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग आपका यूनिट सेकंड है जो 8 से 10 मार्क्स का आना है। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हटा दिया गया है, मगर जो कि सीबीएसई का 30% सिलेबस जो अधिकतर डिलीट हुआ है वो मनी एंड बैंकिंग से ही हुआ है। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मनी एंड बैंकिंग सिस्टम्स को पढ़ना चाहिए। यानी कि जो पूरा बैंकिंग का सिस्टम जो है, मनी कैसे वर्क करता है, क्या क्या रूप है मनी के, यानी कि मुद्रा के क्या रूप है। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं 3 से 4 नंबर के आते हैं, मनी एंड बैंकिंग से 2 सवाल आएंगे आपके। ठीक है, तो वो 2 सवाल कहाँ से कैसे आने वाले हैं वो आपको इन वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपका मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक है, इसमें से पहला जो चैप्टर है जिसको हम फोर्थ चैप्टर्स के नाम से जानेंगे, और यूनिट सेकंड जो है आपका मनी एंड बैंकिंग का है। ठीक है, इसके अंदर जो फोर्थ चैप्टर है आपका मुद्रा एंड मुद्रा की पूर्ति, यानी कि मनी एंड मनी सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि मनी को सप्लाई कौन करता है, यानी कि मनी की पूर्ति, यानी कि मनी जो है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो जनता तक कैसे पहुंचता है या उसको यूज करने वालों तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मनी को यानी कि पैसे को कौन बनाता है। ठीक है, बैंक जो है केंद्रीय बैंक वगैरह, कमर्शियल बैंक वगैरह के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले मुद्रा के रूप पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है आपका ये कहानी जो है, अब मुद्रा क्या है। ठीक है, इसको मुद्रा को समझने से पहले कि मुद्रा क्या है उसे समझने से पहले हमें जरूरी है कि क्या नाम है, मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब क्या होता था, पहले जो विनिमय होता है, विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है, लेन देन जो होता है, मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे है? ठीक है, क्योंकि देखो मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं उनको संतुष्ट करने के लिए लेन देन करना जरूरी है, यानी कि विनिमय करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की सारी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की सारी चीज़ों का उत्पादन अपने आप खुद नहीं कर सकता है, इसलिए उसको क्या नाम है, दूसरे जो वस्तु खुद जो उत्पादन करता है उसके अलावा भी उसको दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे उसकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए वो क्या नाम है, दूसरे व्यक्ति से जो एक्स्ट्रा वस्तुएं, जो उसकी तुलना में एक्स्ट्रा वस्तुएं उत्पादन करता है जिसकी उसको आवश्यकता है, उसको लेना पड़ता है। और दो जो बी बंदा है उसको जो एक्स्ट्रा वस्तु की आवश्यकता है वो ए बंदे से लेता है। जैसे मान लीजिए ए बंदे को गेहूं की जरूरत है और इसने चावल का, राइस का उत्पादन कर रखा है। ठीक है, और इसको बी बंदे ने वेट का उत्पादन कर रखा है, गेहूं का। ठीक है, अब इसको क्या नाम है, वेट की जरूरत है। ठीक है, और इसको राइस की भी जरूरत है, क्योंकि गेहूं खा के कोई गुजारा नहीं कर सकता, तो गेहूं की भी आवश्यकता है। ठीक है, और इसको क्या नाम है, इसको राइस की आवश्यकता है, इसको गेहूं की आवश्यकता है। तो ये जो है लेन देन होगा इनके बीच में, वस्तु के वस्तु बदले। ठीक है, तो इसको लेन देन जो है इसको कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज कहते हैं। तो ये जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए डिफरेंस प्रकार की बहुत सारी, क्योंकि वेराइटी जानने लग गई लोगों को की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे पॉपुलेशन से सोसाइटी डेवलप होने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उसके लिए उन क्या नाम है, विनिमय स्टार्ट हुआ, यानी कि एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वो आपस में ही आदान प्रदान कर लेते थे। ठीक है, आदान प्रदान कर लेते थे। अब उसके साथ साथ जब लोगों को लगा कि भाई अब विनिमय तो शुरू हो गया, तो इसको एक सिस्टम का नाम दिया जाए। तो उस सिस्टम का, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होने लग गया था, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होने लग गया था उसको बोला गया वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बोला गया बार्टर सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम, यानी कि वो प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हो। ठीक है, यानी कि एक तरफ जहां से एक वस्तु दी जा रही है तो दूसरी तरफ उसके बदले में उसके इक्वल, ठीक है, कोई वस्तु ली जा रही हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमने अब यहाँ पे एग्जांपल लिया, इस बंदे को ए पर्सन को के पास चावल है। ठीक है,
और बी पर्सन के पास गेहूं है, ठीक है। ये दोनों अपने बीच में वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं, ठीक है, जो कि पुराने समय में होता था, प्राचीन काल में। अब क्या नाम है, इसको गेहूं, ए पर्सन को गेहूं की जरूरत है और बी पर्सन को चावल की जरूरत है, ठीक है। अब ये एक पर्सन के पास जाएगा, कहेगा भैया मुझे चावल लेना है और मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और बी पर्सन कहेगा भाई मुझे क्या नाम गेहूं लेना है, मेरे पास चावल है। तो दोनों की आवश्यकताएं जो है आपस में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। यानी कि जो चीज इसको चाहिए बी को, वो ए के पास है, और जो ए को चाहिए वो बी के पास है। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। अब जो है मान लो 5 बोरी ये ए बंदा चावल देता है बी पर्सन को, तो ये देता है, तो ये क्या नाम है 5 बोरी क्या नाम है चावल लेगा, वो गेहूं लेगा बी पर्सन से। तो ये बिल्कुल इक्वल शेयर के हिसाब से जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली का उदय हुआ, ठीक है। अब भैया वस्तु विनिमय प्रणाली तो का उदय हो गया, ठीक है, मगर इसके साथ एक समस्या क्रिएट होगी। समस्या क्या क्रिएट होगी? समस्या ये क्रिएट होगी कि जो भी व्यक्ति है, ए पर्सन है बी पर्सन है, अब ए को अगर मान लीजिए गेहूं की जरूरत है तो उसको बी पर्सन को ढूंढना पड़ता था जिसको चावल की जरूरत हो, ठीक है। यानी कि दोनों आवश्यकताएं जो है कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो मुझे क्या नाम है, मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैं ऐसे बी पर्सन को ढूंढूंगा जिसको चावल की जरूरत है और जिसके पास गेहूं हो, जो मेरी आवश्यकता को संतुष्टि करे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता था। तो अब क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि उसको लाने ले जाने की सबसे बड़ी समस्या होती थी ट्रांसफर की, ठीक है। स्टोरेज की समस्या होती थी, यानी कि उसका भंडार नहीं किया जा सकता है। भंडार करते थे उसमें पूंजीगत हानि हो जाती थी, नुकसान हो जाता था, माल सड़ जाता था, ठीक है। यानी कि 2-2, 3-3, 20-20 किलोमीटर तक क्या नाम ट्रांसफर करना पड़ता था, जिसको बैलगाड़ी या इन सब के माध्यम से करना पड़ता था। तो उसमें काफी समस्या आती थी, ठीक है। उसका यूनिट जो है, ठीक है, यूनिट की समस्या आती थी। मान लीजिए अगर किसी के पास गाय है, ठीक है, वो कहता है कि भैया मेरे पास चावल नहीं है, ठीक है, मेरे पास गेहूं नहीं है, मेरे पास क्या है, गाय है, काव है, ठीक है। तो आप और मगर मुझे क्या नाम है राइस की जरूरत है, तो आप क्या नाम है मेरे से एक गाय ले लो, ठीक है, सॉरी, एक गाय ले लो और 10 बोरी क्या नाम है चावल दे दो, राइस दे दो। तो क्या नाम है ये यूनिट जो है बिल्कुल सेम इक्वल यूनिट नहीं बैठते थे। यानी कि जो प्रोडक्ट की मेन वैल्यू होती थी उसका डिसीजन नहीं हो पाता था कि भाई एक बोरी गेहूं के बराबर कौन सी वैल्यू हो सकती थी। यानी वैल्यू का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जैसे कि 1 रुपए के बराबर एक टॉफी आ सकती है, ठीक है, 5 रुपए का एक पार्ले जी बिस्कुट आ सकता है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, तो उतने में ही आएगा। मगर यहाँ पे एक गाय के बराबर कितना चावल आएगा ये इनको आपस में तय करना पड़ता था। यानी कि एक तरीके से खुद का एग्रीमेंट होता था इनके बीच में। तो ये समस्या आती थी। और दूसरा कि इसको भविष्य में फ्यूचर पेमेंट की सबसे बड़ी समस्या थी। फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या है? यानी कि स्थगित भुगतान जो है आपका, वो सबसे बड़ी समस्या थी। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक किसी बंदे ने उधारी ली, उसने कहा कि भैया मैं 2 साल बाद क्या नाम है इसको पेमेंट कर दूंगा। अब मान लीजिए उसने 10 बोरी चावल लेता है और वो फ्यूचर में क्या नाम है कितनी बोरी चावल उसको पे करेगा, क्या 10 बोरी करेगा या 11 बोरी करेगा, इसका डिसीजन ये खुद ही लेते थे। तो इस प्रकार की समस्या होती थी। यानी कि जो फ्यूचर में जो डिसीजन लिया जाता था, फ्यूचर का ट्रांसफर पेमेंट नहीं हो पाता था ढंग का। तो इन सारी समस्या की वजह से, ठीक है, इन सारी समस्या की वजह से, चारों जो समस्या थी उसकी वजह से क्या नाम है एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, ठीक है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे। यानी कि कोई भी वस्तु खरीदनी हो, ठीक है, कोई भी प्रकार की वस्तु खरीदनी हो, बेचनी हो, लेन देन करना हो, ठीक है, उसके बीच में वो अपना इम्पोर्टेंट भागीदारी निभाई। यानी कि उसकी वैल्यू भी, वो उसका फ्यूचर में भी भुगतान किया जा सके, उसका स्टोरेज भी किया जा सके, उसको इधर से उधर ले जाया भी जा सके। तो उस चारों की सारी जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी उनको खत्म करें, ठीक है।
तो उस वजह से मुद्रा का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? मुद्रा का एमरजेंस हुआ, जिसको क्या नाम है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की डिस्कवरी, ये कह सकते हो। इसकी वजह से क्या नाम है? मुद्रा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, विनिमय के माध्यम की वजह से, क्योंकि विनिमय की प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसको हम सी इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कमोडिटी इकोनॉमी या वस्तु विनिमय, वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या नाम है? वस्तु विनिमय के कारण की वजह से मुद्रा की उत्पत्ति हुई, जिसको क्या है? सामान्य रूप से स्वीकारा गया जनता के बीच। ठीक है, मुद्रा की उत्पत्ति होती है, लोगों ने स्वीकार कि भैया हम मुद्रा को लेंगे, अगर आप 1 किलो गेहूं देंगे, हम आपको 10 पैसे देंगे, 20 पैसे देंगे। इस तरीके से उसकी वैल्यू जो है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है फिक्स होगी मार्केट में, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो मुद्रा का जो है विनिमय के माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकारा गया उसको सामान्य रूप से जनता के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से भी मुद्रा की उत्पत्ति हो जाती है, आपकी एमरजेंस हो जाता है मनी का। ठीक है, तो मनी का एमरजेंस होने के बाद, ठीक है, मनी का एमरजेंस होने के बाद अब यहाँ पे जो चारों समस्या आपकी बार्टर सिस्टम में आ रही थी, उन चारों समस्याओं को किस तरीके से मुद्रा दूर करे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है मुद्रा का विकास जो हुआ, ठीक है, कैसे कैसे हुआ? पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आई, इसको समझ लीजिए। फिर धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा ये आपको आता है कि कागजी मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, मुद्रा का विकास जो है पहले वस्तु विनिमय के रूप में आया कि वस्तु के बदले वस्तु किया जाता था। फिर धातु मुद्रा, सोने चांदी की मुद्रा है, क्या नाम है, अशोक साम्राज्य काल के समय। ठीक है, तो धातु मुद्रा के अंदर आपके वर्तमान जो सिक्के वगैरह हैं वो भी एक धातु मुद्रा है। कागजी मुद्रा आपका क्या नाम है, नोट वगैरह हो गया, चेक वगैरह हो गए, ये जो है आपके कागजी मुद्रा है। ठीक है, और प्लास्टिक मुद्रा जो आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, ये सारे आपके जो है क्या है, वो है प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, मुद्रा की उत्पत्ति इस तरीके से हुई और उनका विकास पहले क्या नाम है, ये इसको हटा भी सकते हो, मगर वस्तु विनिमय से आपका शुरू होता है, मुद्रा के रूप में इसको माना गया था। ठीक है, अब जो है मुद्रा के कार्य जो हैं, ठीक है, वो 4 कार्य हैं जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म करती है। ठीक है, पहले जो है विनिमय का माध्यम की यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसको स्वीकारा गया मुद्रा को, और मूल्य का संचय यानी कि भंडार, यानी कि अब इसको क्या नाम है, इकट्ठा, बैंक में हम लोग पैसे इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो वो क्या है, एक संचय है, भंडार है, स्टोरेज है हमारे मनी का। ठीक है, तो वो जो क्या नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं किया जा सकता था, गेहूं चावल को इकट्ठा करके रखते हैं तो उससे पूंजीगत हानि होती थी, मगर आप क्या नाम मुद्रा को रखेंगे तो उससे किसी प्रकार की पूंजीगत हानि वगैरह नहीं होगी, जबकि एक्स्ट्रा हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है अगर बैंक वगैरह में रखते हैं तो, है ना। तो इसके बाद मूल्य का मापक यानी कि आपकी जो वैल्यू है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, वो फिक्स है। ठीक है, उससे ज्यादा ना तो कोई आपसे ले सकता है और ना ही आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 20 रुपये केजी जो है आपका वेट है, ठीक है, तो आप 20 रुपीज ही देंगे, चाहे यहाँ दे चाहे बिहार में दे। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू जो फिक्स है वो एक है, जो कि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रॉब्लम आती थी। मान लीजिए आप दूर तक जाए और वहां से आपको कहे कि भैया मैं 4 बोरे क्या नाम चावल दूंगा और आप मुझे 5 बोरे क्या नाम गेहूं देंगे। अब आप 20 किलोमीटर लाद के अपना गेहूं जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, सॉरी चावल लेके जा रहे हैं और वो 4 बोरी गेहूं दे रहे हैं, तो अब वहां से आप क्या नाम है खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे, आप कहोगे यार चलो दे देते हैं, क्या होता है। ठीक है, 1 बोरी ही की तो बात है। तो इस तरीके से क्या नाम बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, फिर आपका फ्यूचर भुगतान की भी प्रॉब्लम खत्म होगी। फ्यूचर भुगतान, मान लीजिए ठेके पे आजकल जो हमारे कर्मचारी हो गए, ये लेबर जो हो गए फैक्ट्री में काम करते हैं, उनसे क्या कहा जाता है, भैया हम महीने के आखिर में अगले महीने की 10 तारीख को आपको पेमेंट करेंगे, आप इस महीने की 1 तारीख से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आपको लेबर्स को आप पे विश्वास होता है कि आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, इसको सोच के वो क्या नाम है आपके साथ 1 महीने काम करता है, फिर आप उसको फ्यूचर भुगतान करते हैं अगले महीने की 10 तारीख को। तो इस तरीके का भुगतान जो कि पहले क्या होता था, नहीं हो पाता था। कोई व्यक्ति किसी जमींदार या किसी बंदे का घर बना रहा होता है तो उसके बदले में आप कितना 1 गाय दे रहे हो, 2 गाय दे रहे हो, उसकी पूरी महीने की तनख्वाह,
ठीक है, उसकी सर्विसेज का की तनख्वाह जो है, आप सैलरी जो दे रहे हैं, वो आप एक गाय या 2 बोरी गेहूँ, एक बोरी चावल इस तरीके से देते थे, जो कि उसकी सर्विसेज का इक्वल मापक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इक्वल मान जो है यहाँ फ्यूचर पेमेंट में के भी प्रॉब्लम खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये जो 4 कार्य हैं मुद्रा के, जिसको हम आगे क्या नाम है एक सेपरेट इसका वीडियो पर देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको यूं भी बोल सकते हैं, मुद्रा के कार्य 4, माध्यम, मापक, मान, भंडार। ठीक है, मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्यम, मापक, मान, भंडार। ठीक है, तो ये एक आपका शॉर्ट ट्रिक है जिससे याद कर सकते हैं। अब जो बार्टर सिस्टम की मैंने यहाँ पे समस्या बताई, उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। और ये आपका 4 से 5 नंबर का आता है, कहते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम की समस्या क्या है जिसकी वजह से मुद्रा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस तरीके से 4 से 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है बार्टर सिस्टम का। ठीक है, ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्याएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है, यानी कि ड्यूरेबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ए पर्सन को जो चीज चाहिए वो बी पर्सन के पास हो। ठीक है, यानी कि इक्वल एक्सीडेंट हो। अगर मान लीजिए इसको चीनी की आवश्यकता है, ठीक है, और इसके पास नमक है ए पर्सन के पास, ठीक है, इसको शुगर की आवश्यकता है, इसके पास सॉल्ट है, ठीक है, और इसके पास सॉल्ट है, इसको चीनी की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होना जरूरी है क्या नाम, वस्तु विनिमय प्रणाली में, यानी कि सी से इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये अगर ना हुआ तो, अगर मान लीजिए इसके पास सॉल्ट नहीं है, इसके पास आम है, ठीक है, तो अब ये कहेगा भैया मेरे को शुगर चाहिए मगर मेरे पास सॉल्ट नहीं है, आम है, तो आप मेरे से क्या नाम है 5 kg आम ले लीजिए और मुझे 1 बोरी क्या नाम है शुगर दे दीजिए। तो क्या हो सकते हैं कि बीच में सहयोग नहीं हो सकता। एक बंदे का जो है कंजप्शन जो है, सेटिस्फेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, मगर इस बंदे की नहीं हो रही है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। पहली समस्या, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना चाहिए, 2 इंसिडेंट होना चाहिए। फिर मूल्य का समान इकाई, जो मूल्य की समान इकाई जो थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मूल्यों की समान इकाई जो है वो देखने को नहीं मिलती है। कैसे, यानी कि लैक्स ऑफ द कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर कह रहे कि ये कह रहा है कि भाई मैं उतने क्या नाम है 5 kg वो दे रहा हूँ, आम दे रहा हूँ, आप मुझे 1 बोरी, ठीक है, 1 बोरी वो दे दीजिए, शुगर दे दीजिए। क्या ये इक्वल वैल्यू है 5 kg आम और 1 शुगर बोरी की? नहीं ना। तो इस तरीके से एक इक्वल यूनिट नहीं होती थी कि आपको 1 kg के बराबर कितनी वैल्यू देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क में रहता था हमेशा वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, फिर आपका भविष्य में किए जाने इसका भुगतान नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर मान लीजिए एक पर्सन जो काम कर रहा है, या उसने कहा कि भैया मैं आपसे 5 बोरी गेहूं ले रहा हूं और फ्यूचर में 2 महीने बाद क्या नाम है जब मेरे खेत में फसल तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इतनी बोरी दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूचर भुगतान जो सही से ढंग से नहीं हो पाता था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसकी फसल खराब हो गई तो दिक्कत हो जाती थी। तो ये लेग ऑफ फ्यूचर भुगतान का होता था। अगर मान लीजिए कोई लेबर जो है आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आप उसको गाय या बोरी या चावल के रूप में उसकी सेवाओं का भुगतान करते थे, जो कि उसकी इक्वल वैल्यू के बराबर नहीं होता था, उसकी सर्विसेज के बराबर नहीं होता था। ठीक है, फिर मूल्य का संचय, यानी कि उसका भंडार, यानी कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू नहीं हो पाता था किसका, मनी का। ठीक है, उसका अभाव मिलता था, लैक मिलता है। ठीक है, तो क्या है, अब उसको आप वस्तु को रख लीजिएगा तो उससे क्या होता है, आपका स्टोरेज में क्या नाम है कैपिटल वो है पूंजीगत हानि हो जाती थी। ठीक है, यानी कि कैपिटल लॉस होता था। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण का अभाव था, यानी कि जो वस्तु थी आपके पास उसको लाने ले जाने में काफी प्रॉब्लम होती थी। आप 20 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं और वहां पे आपकी आवश्यकता के अनुसार कोई बी पर्सन नहीं मिलता है, देन आपको क्या है वो वस्तु लेके वापस अपने घर आनी पड़ती थी। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती थी। अब मान लीजिए मुझे क्या नाम है, मुझे कहीं पे जाना है ट्रेवलिंग के लिए, तो मैं अपने 1 से 2 महीने का राशन बांध के लेके जाऊंगा क्या वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए? नहीं ना, सिंपल सी बात है। अब मैं अपने कंधे पे मैं ट्रेवलिंग करने जा रहा हूँ, टूर पे जा रहा हूँ और ऊपर से 1 महीने का राशन बांध के लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता था। मेरी ट्रेवलिंग को, मेरी टूर को
मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अब मेरे पास पैसे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में है, मेरे पास क्या ना प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है, कागजी मुद्रा है, ठीक है, और धातु मुद्रा, तीनों प्रकार की मुद्रा है। जेब में भी पैसा है, बैंक में भी पैसा है, चेक भी है, ठीक है। तो मैं अब उसका यूज करके कहीं पे भी जाकर, किसी भी प्लेस जाकर क्या नाम है, पैसे से, मुद्रा से क्या नाम है, वस्तु खरीद सकता हूँ, 1 महीने का राशन तक खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या नाम है, मुझे ट्रेवलिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो घर वहाँ पे गया, मैंने रूम खरीदा, वहाँ पे ला के राशन रख दिया, या एक दिन का भी मैं राशन ला के रखूँगा, मगर एक इक्वल वैल्यू दूंगा उस प्रोडक्ट की, उस एक यूनिट के हिसाब से दूंगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ट्रांसफर की भी समस्या खत्म हो जाती है। और मुद्रा का इससे क्या होता है, आपका मनी का इमरजेंस होता है, इन सारे कारणों की वजह से, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के जो समस्या उसमें क्रिएट हुई, ठीक है, सीसी इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसकी वजह से मुद्रा का इमरजेंस होता है, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम का इमरजेंस होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, ठीक है, मुद्रा का, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम का। तो ये आपका मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक का पहला पार्ट जो है, मनी विनिमय और वस्तु विनिमय प्रणाली, और मुद्रा के विकास, 2 टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है।